एक फेज़ वैसे अभी एक फेज़ बचा है। जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अभी हम लोगों को प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, सेकंड प्रोविज़नल। इसके बाद अभी सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे, देन आफ्टर हम लोग को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और हम लोग फाइनली अपने आप को सेफ़ मान पाएंगे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है किसी तरह का भी गड़बड़ इसमें है। जो भी है अपने मेरिट के हिसाब से ही है। सारा संघर्ष जो है मेहनत करें, पढ़ाई में वो सारा संघर्ष दिखाएं, वो भी कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होंगे। जो पहले स्थिति थी अब उसमें बदलाव होगा। अब लोग पढ़ के इस सेवा में जाना चाहेंगे। जैसे हम लोग निकले हैं, उनकी भी मेहनत रंग लाएगी एक दिन और उन्हें भी मौका ज़रूर मिलेगा। बिहार की शिक्षा को जो उसकी जो एक रूपरेखा यहाँ पे है और जो छवि है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। 10 वर्षों का जो मेरा सपना था आज पूरा हो गया। I will always praise this Bihar government, Shri Nitish Kumar ji, and the most iconic model, Shri KK Pathak sir ji. I have become the great fan of him. जो निष्ठा से सर अभी तक काम करें, उसी निष्ठा से हम भी अपनी सेवा आगे वो करेंगे और अभी जाके ये चीज़ पे प्राउड हो रहा है कि हम बिहारी हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देश वन न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं और आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। बताया जा रहा है कि 1,20,036 शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षक, हम इन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। अब तो शिक्षक बन गए। जी बिल्कुल, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देती हूं और इस तरह की बहाली जो उन्होंने की, एक बहुत बड़ा उनका ऐतिहासिक कदम है जो वास्तव में स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है जैसा उन्होंने आज अनाउंस किया, आने वाले भविष्य में और भी बहालियां होंगी और हम जैसे बेरोजगार युवा को आगे भी नौकरी मिलेगी। धन्यवाद। जिस तरीके से कहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे बिहार के लोगों को, तो क्या उसमें पहला कदम? बिल्कुल पहला कदम इसे माना जाएगा, क्योंकि इतने सारे जो शिक्षक यहाँ अभी आपने देखा होगा जिन्हें, वो सब इन सब को मौका दिया गया तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम सब की ये हमारी मेहनत भी है। और सबसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम लोग अतुल प्रसाद सर जी को देना चाहेंगे। क्यों अब जो बिहार में जो शिक्षक की जो पहले स्थिति थी अब उसमें बदलाव होगा। अब लोग पढ़ के इस सेवा में जाना चाहेंगे। जैसे हम लोग और बीपीएससी के थ्रू और भी एग्ज़ाम में लोग अपीयर होना चाहते थे, आगे वैसे ही लोग अपीयर होंगे। आप लोगों का जो संघर्ष था वो भी लंबा चला। अभी भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका संघर्ष जारी है लगातार, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं और जैसे हम लोग निकले हैं, उनकी भी मेहनत रंग लाएगी एक दिन और उन्हें भी मौका ज़रूर मिलेगा। और हम सब मिलके बिहार की शिक्षा को जो उसकी जो एक रूपरेखा यहाँ पे है और जो छवि है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। आज घर में तो मिठाई बटेगा। जी बिल्कुल, घर में भी बटेगा और मुझे लगता है आप लोगों को भी मिठाई खाना चाहिए, क्योंकि बिहार आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहा है और इसमें आप लोग भी प्रत्यक्षी बन के रहें और हम भी प्रत्यक्ष, हम तो खुद गवाही बने हैं। जी धन्यवाद। शिक्षक बन गए, कितना खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा की 10 वर्षों का जो मेरा सपना था आज पूरा हो गया। 10 सालों का संघर्ष आज फल मिला। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। और मैं ही चाहती हूँ कि मैं स्कूलों में जाके अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँ और उनका भी सपना, जो सपना उनका हो, जो लक्ष्य की प्राप्ति वो करना चाहते हैं वो अच्छे से करें। खुशी का दिन, शिक्षक बनने का मौका मिला और आज नियुक्ति पत्र हाथों में। सीएम नीतीश का बड़ा उपलब्धि, क्या कहेंगे बिहार सरकार को? बस हम लोगों को जॉब मिल गई, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं है। तैयारी तो किए ना, तब तो जाके नौकरी मिला। जी बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जिन लोग अभी शिक्षक बनने का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो लोग भी मेहनत करें और नौकरी पाए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटे। उन्हें कितने घंटे के लिए कहेंगे? हम लोग तो 6 से 7 घंटे करते थे। अब बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी क्या एक्वायर करते हैं, तो उनको भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैम, शिक्षक बनने के बाद चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लंबा संघर्ष के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र हाथों में है। बिहार सरकार पहले से ही कहती थी कि 10 लाख नौकरी देंगे और उसमें आज पहला कदम बढ़ाया है। क्या कहेंगे बिहार सरकार को? मैं इससे पहले भी नियोजित शिक्षक हूँ। छठे चरण में मैंने ज्वाइन किया था 1 to 5 में और स्टेट 19 क्वालिफाइड हूँ मैं। मेरिट लिस्ट में नाम आकर और फिर हम लोग की जॉब नहीं लगी, तो हम लोग पिछले 4 साल से वेट कर रहे थे। उसी दौरान छठे चरण की बहाली हुई तो मैंने 1 to 5 ज्वाइन कर लिया कि जब भी 11-12 की बहाली होगी तो मैं ज्वाइन करूँगी। लेकिन बीपीएससी से फिर एग्ज़ाम लेने का हो गया
तो फिर एक बार फिर से हिम्मत की और बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आज 11th-12th का नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में है और होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर फॉर अस एंड स्टूडेंट्स एंड फॉर बिहार ऑल्सो। मैम, आपका भविष्य तो उज्जवल हुआ, लेकिन वो शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे जो अभी भी सड़क पर बीपीएससी दफ्तर के बाहर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है? आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है किसी तरह का भी गड़बड़ इसमें है। जो भी है अपने मेरिट के हिसाब से ही है और सरकार को हम थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने इतना जल्दी सारा काम करके हम लोगों के हाथ में ये नियुक्ति पत्र दिया है। और जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष की जगह सारा संघर्ष जो है मेहनत करें, पढ़ाई में वो सारा संघर्ष दिखाएं, वो भी कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होंगे। अगर जो मेहनत करता है वो जाहिर सी बात है आगे जाता है, उसको जहाँ पे उसकी जगह है वो उसको ज़रूर मिलती है। मैं इतना ही जानती हूँ। तो गांव में अभी आप लोग घर जाएंगे, घर जाने के बाद आस पड़ोस में मिठाइयाँ तो बटेगी ही बटेगी, क्योंकि आज खुशी का दिन है आप लोगों के लिए। हाँ, ज़रूर बटेगी, बिल्कुल बटेगी। कौन सा मिठाई पसंद है? एक फेज़, वैसे अभी एक फेज़ बचा है, जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अभी हम लोगों को प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, सेकंड प्रोविज़नल। इसके बाद अभी सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे, देन आफ्टर हम लोग को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और हम लोग फाइनली अपने आप को सेफ़ मान पाएंगे। वैसे तो हम लोग सेफ़ हैं और हम लोग को कोई डर नहीं है, बिकॉज वी आर मतलब हम लोग फर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। केवल मिठाई से काम नहीं चलेगा, पार्टी करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं तो नीतीश जी सीढ़ी तो दे दिए ना चढ़ने के लिए अब? हाँ, वो तो ऑब्वियसली नीतीश जी दे दिए और मौका हमारा था तो हम लोगों ने भी उसे ग्रैब किया, तो चढ़ गया सीढ़ी, जल्दी से सीढ़ी पकड़ लिए। हाँ बिल्कुल। शिक्षक नियुक्ति आज आप लोगों के हाथ में मिल चुका है लेटर, बिहार सरकार का बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है, खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुशी हो रही है। सरकार को क्या कहेंगे? बिहार सरकार को, तेजस्वी जी को, नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, धन्यवाद से काम चलेगा या और भी कुछ गांव में होगा? गांव में होगा, बदलाव होगा, वो दिखेगा आपको अब। हाँ, स्कूलों में बदलाव? जी, गांव के स्कूलों की ही बात कर रही हूँ मैं। बदलाव होगा और वो नज़र आएगा, अब दिखेगा, अब ज़मीन पर दिखेगा, क्योंकि के पाठक भी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं गांव का स्कूलों को सुधारने के लिए। आप लोग अब युवा हैं, आप लोग स्कूल में जाएंगे तो बच्चे का भविष्य सुधरेगा। हम अपना 100% देंगे, हम आए ही इसलिए। आज आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, बिहार सरकार की ओर से बड़ा उपलब्धि बताया जा रहा है, क्या कहेंगे बिहार सरकार को? First of all, I want to thanks to the Bihar state government and the most our respected, our icon Shri Nitish Kumar ji, because of him today we are standing today. The all credit goes to him, and as well as our youth and dynamic leader Shri Tejasvi Prasad ji, जिन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी भरोसा किया, and they have given the load on our shoulders, and we will make them assured that whatever the responsibilities he has given to us, we will just do it and perform it in a very nicely and honesty way. Likewise, they have recruited us. So that's all. Thank you. मैम, चेहरे की खुशी बता रहा है कि क्या कुछ चल रहा है मन में, बिहार सरकार के लिए क्या कहना है? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि हमने बिहार की धरती पे जन्म लिया है और अभी जाके ये चीज़ पे प्राउड हो रहा है कि हम बिहारी हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका मिला जा रहा है। हमारी सरकार नीतीश कुमार सर से बहुत उम्मीद थी, बहुत है, और वो धीरे धीरे हर चीज़ को फिलअप करते जा रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश यही रहेगी कि जो हम लोग पे भार दिया गया है न्यू यूथ पे, वो हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। जो निष्ठा से सर अभी तक काम करें, उसी निष्ठा से हम भी अपनी सेवा आगे वो करेंगे। और जो बिहार का नाम हर जगह पे थोड़ा सा वो करके देखा जाता है, अब बिहार को प्राउडली हम लोग वो करेंगे आगे। विपक्ष की ओर से आरोप तो लगाया जा रहा है कि इसमें भी घोटाला हो गया है, ये जो नौकरी मिल रहा है, ये फर्जी तरीके से लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, बैकडोर से नौकरी दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या? जैसा कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा, मैं उनका पूर्ण दिल से अनुमोदन एंड सपोर्ट करता हूं कि those who can't do their own work dedicatively, so what they don't have any option left before him, so it's easy task to blame someone, but if you really want to show the change, so be the change you want to see in the world. So I'm highly obliged and I just want to say thanks, and till the last breath of my life I will always praise this Bihar government, Shri Nitish Kumar ji, and the most iconic model Shri KK Pathak sir ji. I have become the great fan of him. क्यों विधि मैम? अगर कहा जाए तो बिहार के सीएम या डिप्टी सीएम किसे पसंद करती हैं ज़्यादा? ये तो वही बात, यूथ है।
ये तो वही बात हो गई कि अब 2 आंख है, अब इसमें से एक को दे या हाँ, 2 को सही दे। बात सही बात किसे है। पसंद करेंगे? दोनों वही है, दोनों बराबर है। यहाँ पे एक का तो तस्वीर गायब नजर आया पीछे से। ऐसा नहीं है, कोई कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पीछे से भी अपना कार्य कर जाते हैं, कोई कोई सामने फेस से भी कर जाते हैं, तो एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। और ऐसे भी कहा गया कि कोई भी जो उपलब्धि प्राप्त होती है एक अकेले की नहीं होती। जैसे क्रिकेट टीम को ही देख लीजिए, कार्य उसमें सब कोई करता है, लेकिन जो द क्रेडिट गोज टू द कैप्टन। सो इट डजंट मीन्स दैट ओनली द कैप्टन इज द क्रेडिट गेनर, बिकॉज ईच एंड एवरीवन विल वर्क प्रॉपरली, देन आफ्टर इट केम्स इनटू द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। दैट्स ऑल, थैंक यू। जी हाँ, तो आप उन अभ्यर्थियों को सुन रहे थे जिसके लिए आज बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और इन लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र हाथों में दिया गया। इनका जो खुशी था चेहरे का, ये साफ बता रहा था कि किस तरीके से इन्होंने एक बड़ा कामयाबी हासिल किया, क्योंकि ये लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि आखिरकार जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो अब भी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बिहार सरकार क्या कुछ करेगी, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात होगी। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।